गाइस, वेलकम ऑन माय चैनल सीमा हॉलीडे डेवलपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एरे की डीस्ट्रक्चरिंग कैसे होती है। ठीक है, इसके अलावा एरे होते हैं हम वो भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो मुझे एरे डीस्ट्रक्चरिंग का इंटरव्यू क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन और उसका सोल्यूशन ये भी हम डिस्कस करेंगे। और जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने ऑब्जेक्ट की डीस्ट्रक्चरिंग देखी थी, इसमें हम एरे की डीस्ट्रक्चरिंग देखेंगे। और ये नहीं है कि अगर आप जावास्क्रिप्ट में वर्क करो तभी ये यूज होगी, नहीं, रिएक्ट जेएस में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, ये ES6 का फीचर है। ठीक है, क्या क्या फायदे हैं अगर आप इसको यूज करना स्टार्ट करोगे तो काफी हद तक जो एक डेवलपर है उसका वर्क इजी हो जाएगा। अभी हम इसको जावास्क्रिप्ट में डिस्कस कर रहे हैं, बट ये सेम वे रिएक्ट में भी वर्क करेगा। अगर आप बोलोगे तो मैं रिएक्ट में भी इसका वीडियो कि एरे की डीस्ट्रक्चरिंग और ऑब्जेक्ट की डीस्ट्रक्चरिंग का रोल रिएक्ट जेएस में कैसे प्ले होगा, वो कैसे हमें हेल्प करेगा, उस पर भी हम वीडियो लेकर आएंगे अगर मुझे कमेंट आते हैं तो। फिलहाल हम इसको डिस्कस कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट में। ठीक है गाइस, तो जैसे कि स्क्रीन पे मैंने लिखा है, डीस्ट्रक्चरिंग इज अ कन्वीनियंट वे ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मल्टीपल वैल्यू फ्रॉम डेटा स्टोर इन पॉसिबली नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स एंड एरे। तो इसका मतलब क्या है, डीस्ट्रक्चरिंग क्या है, एक तरीके का वे है जो कि एक्सट्रैक्ट करता है मल्टीपल वैल्यूज फ्रॉम डेटा, उस डेटा से जो स्टोर है ऑब्जेक्ट और एरे में। ठीक है, तो मोस्टली अगर मैं बात करूं तो नॉर्मली हम क्या करते थे, जैसे हमारे पास एरे आता है तो हम उसको आइटरेट करना स्टार्ट कर देते हैं बाय यूजिंग अ मैप मेथड और फॉर लूप, कुछ ना कुछ हम यूज करते हैं। बट आप ये सोचो, इसके साथ हम डायरेक्ट एरे में से जो हमें डेटा चाहिए वो डायरेक्ट फेच कर सकते हैं, हमें आइट्रेशन की जरूरत नहीं। आप सोचिए कितना बड़ा हेल्पफुल फीचर है। तो वीडियो में बने रहना, ठीक है। तो चलिए कोड करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोडिंग। तो जैसे कि देखिए मेरे पास एक एरे है, ठीक है। अब ये एरे सिंपल है, मतलब इसमें फॉर एग्जांपल मेरा नेम है, ठीक है। फिर इसमें मेरी एज है, ठीक है। फिर इसमें मेरी सैलरी है, ठीक है। फिर इसमें मेरी सिटी का नेम है। फिर इसमें मेरी डेजिग्नेशन है, ठीक है। ये एक एरे है मेरे पास, ठीक है गाइस। अब देखिए मोस्टली हम क्या करते थे, अगर हमें वन बाय वन इसमें से डेटा लेना होता था, हम क्या करते थे, इसको आइट्रेट करते थे। आइट्रेट करने के लिए बहुत सारे वे हैं, फॉर इन लूप है, फॉर ऑफ है, फॉर है, मैप है, फॉर ईच है, मतलब बड़े सारे हैं हमारे पास मेथड। बट आप ये देखिए, अब हम इसमें से डायरेक्ट डेटा फेच कर सकते हैं। कैसे फेच करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे आपने एक एरे ले लिया, राइट हैंड साइड पे आपने अपने एरे का नेम लिख लिया जो आपने अभी क्रिएट किया, ठीक है गाइस। यहाँ पर आपने लिखा और आपको अब यहाँ पर जो भी नेम देना है अपने वेरिएबल को, कुछ भी दो। फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया A, B, C। अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो A है इसमें सीमा है, B है उसमें एज है, C है उसमें सैलरी है, ठीक है। तो अब आप बोलोगे कि ये चीज जो हमारा पुराना कोड था, जैसे पुराने कोड में हम कैसे एक्सेस करते थे, पुराने कोड में हम करते थे लेट A इक्वल एरे 0, ठीक है। फिर लेट B इक्वल एरे 1। ये मैं वो कंडीशन बता रही हूँ जब हम डेटा आइटरेट नहीं करते, तो नॉर्मली हम कैसे एक्सेस करते थे, ऐसे ही करते थे, राइट। तो यहाँ पर मैंने ले लिया एरे, यहाँ पर 2, ठीक है। तो अगर मैं इनको कंसोल करूं, कंसोल डॉट लॉग A, B, C, सेव किया और यहाँ पर मैंने कंसोल ओपन कर लिया, ठीक है। इसको रिफ्रेश किया, हमारे पास क्या आ गया, सीमा, एज, सैलरी। क्योंकि मैंने तीनों को ही मैंने, फर्स्ट जो था 0 पे सीमा था, 1 पे एज था और थर्ड पे क्या था, सॉरी सेकंड पे क्या था हमारे लिए, सैलरी था। तो ये तीनों आ गए। तो आप ये देखिए जो कोड आप 4 लाइन में लिख रहे हो, ठीक है, अगर मैं इसको हटा दूं, ठीक है,
वही कोड आप 2 लाइनों में कंप्लीट कर रहे हो अपना। अगर मैं सेव करूँ, इसमें आउटपुट आपको सेम ही मिलेगी। लो, ठीक है, सेम ही है। तो काफी बेनिफिशियल थिंग है ये, ठीक है, मेरे हिसाब से। मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये फीचर। बाकी आप लोग जब तक इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आप वही पुराना वे यूज करोगे, तो दैट इज नॉट अ गुड थिंग। अननेसेसरी कोड हम क्यों लिखे जब हम अपने कोड को और बेटर कर सकते हैं, मेरे ख्याल से, राइट। तो गाइज अब आप सोचोगे कि यार ABC तो आ गया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो बाकी का डेटा है उसको भी मुझे कहीं ना कहीं रखना है। तो यहाँ पर रोल आ जाता है रेस्ट ऑपरेटर का। अब आप बोलोगे रेस्ट ऑपरेटर क्या है, तो देखिए रेस्ट ऑपरेटर के नेम से ही हमें पता लग रहा है। अगर आप चाहो तो आप गूगल भी कर सकते हो इसके बारे में। रेस्ट ऑपरेटर क्या करते हैं, रेस्ट ऑपरेटर क्या करता है, वट एवर द रेस्ट डेटा इन योर एरे और ऑब्जेक्ट, जितना भी बचा हुआ डेटा है वो अपने अंदर उसको स्टोर कर लेगा। अब मैंने देखिए यहाँ पर लिखा है रेस्ट। अब आप इसके जगह कुछ भी लिखो, लाइक मैंने M लिख दिया, वर्क ये सेम ही करेगा, क्योंकि देखिए A जो है उसको सीमा मिल गया, B जो है उसको एज मिल गया, C जो है उसको सैलरी मिल गई, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास बचा ये कहाँ जाएगा, M में। अगर मैं यहाँ पर कंसोल कराऊं उसको, तो आप देखोगे कि यहाँ पर वो एक सेपरेट एरे में आ गया, ठीक है। अब आप इसको फर्दर डिस्ट्रक्चर भी कर सकते हो, जैसे मैंने किया जी, लेट, यहाँ मैंने लिखा मेरे क्या सिटी है, उसके बाद क्या है, मेरा डेजिग्नेशन है या कोई प्रोफेशन बोल दो, है ना। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया M, ठीक है। तो अब रादर देन कि आप यहाँ पर M लिखो, आप यहाँ पर क्या लिखो, सिटी कॉमा डेजिग्नेशन, सेव। तो ये देखिए ये आ गया। ये आपकी चॉइस के ऊपर है, आप उसको कैसे आइटरेट करोगे, ठीक है। तो गाइज अब अगर मैं बोलूं, इसको हम रिमूव कर देते हैं, हमें मतलब रेस्ट का जो कंसेप्ट है वो आई थिंक समझ आ गया, ठीक है। इसको भी मैं रिमूव कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेव किया, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि मैंने यहाँ पर सिर्फ AC लिखा, ठीक है, तो ये दे देगा जी सैलरी और मेरा नेम, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि मुझे सबको नहीं यूज करना, ठीक है, मुझे क्या चाहिए, मुझे नेम चाहिए, मुझे एज नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, एज को उसकी स्पेस तो दी जाएगी, एज को उसकी जगह तो दी जाएगी, बट उसको कोई वेरिएबल नहीं दिया जाएगा। उसको कोई वेरिएबल नहीं होगा कि उस नाम से उसको पुकारे। ये हम नेम ही तो दे रहे हैं डेटा को। ए को नेम क्या दे दिया, सॉरी, नेम को हम क्या कह रहे हैं, एज को हम क्या कह रहे हैं, कुछ भी नहीं, उसको खाली छोड़ दिया। सैलरी को हम क्या कह रहे हैं, C, और जो बचा डेटा है वो M, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पर B लिखूंगी तो ये हमें जी एक एरर दे देगा, B इज नॉट डिफाइंड। भाई B डिफाइंड नहीं है, उसको डिफाइन करो, ठीक है। अगर मैं इसको रिमूव कर दूं और यहाँ पर C लिखूं, तो यहाँ पर आ जाएगा जी मेरा नेम और सैलरी। आई होप आपको यहाँ तक ये कंसेप्ट समझ आया होगा, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ मुश्किल है, ठीक है। तो ये हो गया जी बेसिक कंसेप्ट कि डीस्ट्रक्चरिंग कैसे वर्क करती है, ठीक है गाइस, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट लें, अब हम इसको क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं। इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ क्योंकि मुझे एरे चाहिए, इसको मैंने कमेंट कर दिया। अब हम देखेंगे जो नेस्टिंग है वो कैसे वर्क करती है, नेस्टिंग डीस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। यहाँ मैंने एरे पेस्ट कर दिया। अब अगर मैं बोलूं कि इस एरे में ना ये जो है, मतलब कि मेरी सिटी है वो अलग एरे में है और डेजिग्नेशन भी, ठीक है। और फिलहाल हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जी देखिए जो लुधियाना है और डेजिग्नेशन है वो क्या है, फर्दर एक एरे में है। तो अब हम सिंपल है, आपने क्या किया, फिर से लेफ्ट हैंड साइड पे एक एम्प्टी एरे लिया, उसके बाद जो आपका एरे जिसमें डेटा उसको राइट हैंड साइड पे लिया, ठीक है। तो नेम के लिए मैंने ले लिया, इस बार मैं वेरिएबल चेंज कर दे रही हूँ, x लिया। उसके बाद मुझे एज का नहीं चाहिए तो मैंने उसको छोड़ दिया एम्प्टी। फिर मैंने लिया सैलरी के लिए S ले लिया, ठीक है। और उसके बाद क्या है मेरे पास, उसके बाद
एक और एरे है, ठीक है। तो मैंने एंगल तो मैंने जो एरे का ब्रैकेट होता है वो लिया और उसमें मैंने लिखा सिटी कॉमा डेवलपर क्या है मेरा प्रोफेशन, ठीक है। अब अगर मैं इसको कंसोल करूंगी console.log और अगर आप देखोगे यहाँ पर जब मैं सिटी को लिखूंगी सिटी कॉमा प्रोफेशन तो यहाँ पर लुधियाना और डेवलपर आ गया। मतलब कि नेस्टिंग एरे को भी देखिए हमने कितना इजीली उसको एक्सेस कर लिया, कोई लूप वगैरह नहीं रन करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा आप लोगों को, ठीक है। अब अगर फर्दर इसके अंदर एक और एरे है, ठीक है, एक और एरे, उस एरे में क्या है, जैसे हाउस है, ठीक है, हाउस नंबर जिसको कहते हैं, उसमें हम वो जैसे 3D1 समथिंग हाउस नंबर ले लिया, ठीक है। उसके बाद इसमें हमने ले लिया जी कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक है, कोई डेटा है। अब इसको कैसे एक्सेस करोगे, इसको भी वैसे ही एक्सेस कर लेंगे। यहाँ पर आप क्या करोगे, कॉमा ब्रैकेट क्या था, हाउस नंबर था, तो मैंने ले लिया जी हाउस नंबर। अब ये जो नेम आप देते हो ना, यहाँ पे आप इसको कुछ भी दो, जो आप नेम दोगे वो उसी नेम से जाना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर हमने ले लिया कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट ले लो, फोन ले लो, ठीक है, सेव किया। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एरे है, मेन एक एरे, उसके अंदर एक और एरे, उसके अंदर एक और एरे है, ठीक है। फिर भी हम उसको एक्सेस करेंगे। अब मैं यहाँ पर अगर मैं कॉमा डाल के HNO लिखूं जो कि ये है, इसमें क्या है हमारे पास, क्या है हाउस नंबर, और PH में क्या है फोन, देखें, देखिए हमारा हाउस नंबर आ गया, मतलब उसको डायरेक्ट हमने एक्सेस कर दिया, ठीक है। ऐसे ही आप फोन को भी एक्सेस कर लो, तो देखिए हमारा फोन नंबर, मतलब आपने नेस्टिंग एरे को कितना इजीली एक्सेस कर लिया। आप ये सोचो ये कितना कह लो कि बेनिफिशियल है, कितना अच्छा फीचर है। फर्दर अगर इसमें नेस्टिंग होगी, आप इसी तरीके से इसको फर्दर नेस्टिंग करते जाओगे और आपको डेटा मिलता जाएगा, ठीक है गाइस। तो आई थिंक ये नेस्टिंग वाला कंसेप्ट भी हमारा क्लियर होगा। अगर आप बोलो जी नेस्टिंग वाले कंसेप्ट के साथ रेस्ट ऑपरेटर कैसे वर्क करेगा, फॉर एग्जांपल इस एरे में मेरे पास फर्दर और भी डेटा है, जैसे कि मैं बोलूँ जी फेवरेट फूड, ठीक है, उसके बाद मेरा फेवरेट सॉन्ग, मतलब ये भी डेटा है, ठीक है, फेवरेट सॉन्ग, ठीक है, ठीक है, सेव किया। अब हर किसी को हमने एक एक वेरिएबल दे दिया, उसमें हमारा डेटा आ गया, बट जो रेस्ट डेटा है उसको भी हमने रखना है, बट अभी यूज नहीं करना। तो आप वही करोगे, रेस्ट ऑपरेटर के 3 डॉट और रेस्ट लिख दोगे, कुछ भी लिखो, वेरिएबल का नेम आपके हाथ में, आपने क्या देना है, ठीक है, और सेव किया। यहाँ पर आपने क्या किया, कॉमा रेस्ट, तो जो आपका डेटा बचा कुचा, जिसको तो वेरिएबल दे दिया आपने, जिसको नेम दे दिया वो तो आ जाएगा, जिसको नहीं दिया वो बचा कुचा डेटा कहाँ चले जाएगा, रेस्ट में चला जाएगा। तो मैंने इसको, ये देखिए ये आ गया ना। आप फर्दर इसको डिस्ट्रक्चर कर लो। तो यहाँ तक नेस्टिंग वाला कंसेप्ट भी हमारे लिए डन हो गया, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब जी नेक्स्ट आ लो, नेक्स्ट हम देखेंगे डिफॉल्ट वैल्यू, इसको मैं कंसोल कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमने लिया डिफॉल्ट वैल्यू का कंसेप्ट। अब इसमें डिफॉल्ट वैल्यू का कंसेप्ट कैसे लो, तो मैं गाइस डिफॉल्ट वैल्यू के लिए यही एरे कॉपी कर रही हूँ, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, ठीक है। इसमें से मैं कुछ डेटा रिमूव कर देती हूँ, जो हमें नई चीज को, कॉन्सेप्ट को हमने पहले ही समझ लिया है, तो मैं ये रिमूव कर देती हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर क्या लिया, फिर से मैंने एक एरे लिया, एम्प्टी एरे जिसको हम कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगाई, राइट हैंड साइड पे अपना एरे ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर, ठीक है, मैंने सीमा जो अपना नेम है उसको बोला x, फिर एज को मैंने बोला y, फिर जो मेरी सैलरी है वो है z, ठीक है।
बट अगर यहाँ पर मैं z को बोलूं नो सैलरी, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, अगर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, इसमें लिया x, y, z। अब आप बोलोगे कि z में नो सैलरी आएगा, नहीं, z में 10,000 आएगा। मैं आपको कंसोल दिखाती हूँ। तो z में देखिए क्या आया, 10,000 आया। अगर यहाँ पर 10,000 नहीं है, थर्ड वेरिएबल को अपना डेटा नहीं मिल रहा, उस केस में ये नो सैलरी लेगा, उस केस में ये नो सैलरी लेगा। क्यों? क्योंकि हमने लिखा डिफॉल्ट वैल्यू, तो अभी इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, नो सैलरी। बट अगर मैं इसमें डेटा ट्रांसफर कर दूं 20,000, तो अब ये 20,000 ही हमें दिखाएगा, ठीक है गाइस। तो ये है डिफॉल्ट वैल्यू का कंसेप्ट, ये भी क्लियर हो चुका है, ठीक है गाइस। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर देना कि मैम ये चीज़ नहीं समझ आई। वैसे तो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, बाकी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, चीज़ों को देख के हमें लगता है कि हाँ हमें आ गया, पर जब हम लिखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो चीज़ें नहीं याद रहती, ठीक है। तो आप इसको प्रैक्टिस ज़रूर करना। तो नेक्स्ट जो कंसेप्ट है हमारे पास, अगर हमें एक एरे को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, वो कैसे होगा। डी स्ट्रक्चरिंग में हम वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये एरे कॉपी किया, इसको मैं कमेंट कर देती हूँ, ठीक है। यहां मैंने लिया एरे टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आपके पास ये एरे है, ठीक है गाइस, ठीक है। आप कैसे करोगे, इसके लिए मैंने एक लिया न्यू obj इक्वल टू, अब रेस्ट के लिए था, है ना, बट उनको पता होगा कि स्प्रेड ऑपरेटर की फंक्शनैलिटी क्या होती है। वो क्या करता है, जो भी हमारे पास डेटा है उसको तो स्टोर करता ही है, न्यू डेटा भी अलाउ करता है कि हम उस ऑब्जेक्ट में या एरे में आगे स्टोर कर सकें। बाकी आप स्प्रेड ऑपरेटर के बारे में पढ़ सकते हो अगर आपको डाउट हो। अगर आप इसको कंसोल करोगे, यहाँ पर मैंने न्यू obj, ठीक है, सेव किया, तो अब आप देखोगे यहाँ पर, देखिए ये क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। अगर आप एरे को यहाँ पे कंसोल करोगे, हम दोनों कंसोल करके देखते हैं, तो वो क्या दिख रहा है, एरे दिख रहा है। तो देखिए हमने इस एरे को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया बाय यूजिंग डी स्ट्रक्चरिंग, ठीक है गाइस। आई थिंक यहाँ तक भी हमें क्लियर हो गया। अब गाइस फॉर एग्जांपल, जो हमारे पास डेटा है ना, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब वो डेटा मैं क्रिएट कर लेती हूँ, ठीक है। जैसे हमारे पास जो डेटा है वो है एरे विद ऑब्जेक्ट लिस्ट, ठीक है। तो इस टाइम पे जैसे मेरे पास जो डेटा है वो है लिस्ट का नाम हम दे देते हैं उसको। तो उसमें जी हमारे पास एरे है, उसके अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में क्या है, आईडी है और नेम है। नेम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मैंने नेम ले लिया, ए नहीं लेते हैं, कुछ और लेते हैं, स्कूबी, ठीक है। ऐसे ही इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ, मतलब बड़ा सारा डेटा है हमारे पास, ठीक है। और मैंने इसको चेंज कर दिया, स्कूबी 1, स्कूबी 2, स्कूबी 3। ये मैं डमी डेटा ले रही हूँ, मे बी ये एपीआई का डेटा भी हो सकता है, ठीक है। आपको एपीआई के डेटा के साथ कैसे डील करनी है ये भी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो ठीक है, हमारे पास ये है। अब हम इसको कैसे एक्सेस करेंगे, इसको एक्सेस करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड पे अगेन वही एरे लेना है और राइट। तो जैसे मुझे ना नेम चाहिए, पर मुझे कौन सा नेम चाहिए, मुझे ये 3rd नंबर वाला चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, है तो ये ऑब्जेक्ट के अंदर ही ना, कैसे एक्सेस करोगे आप, 3rd नंबर वाला चाहिए। सो 1 छोड़ा, 2 को भी छोड़ दिया, जो तीसरे नंबर का था वहां पर हमने क्या लिया, नेम, ठीक है गाइस। अब अगर आप इसको कंसोल करोगे
डॉट लॉग नेम, सेव करना। array is not defined, ओके यहाँ पे लिस्ट है, तो हमारे पास क्या आ गया, स्कूबी 2 आ गया, क्योंकि हमें ये थर्ड वाला ही तो चाहिए था। ओके, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को सब कुछ क्लियर होगा। अब जो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वो कंसेप्ट है स्वैपिंग। स्वैपिंग कैसे की जाए। अब ये जो इंटरव्यू क्वेश्चन है ना, ये इंटरव्यूअर पूछेगा ही पूछेगा कि डी स्ट्रक्चरिंग में, एरे में डी स्ट्रक्चरिंग कर रहे हो आप एरे को लेकर, तो उसमें जो स्वैपिंग है, मतलब जो स्वैप प्रोग्राम है, वो कैसे बनेगा। ठीक है, हमें पता है कि नॉर्मली सी में या जावास्क्रिप्ट में हम क्या करते हैं, उसके लिए लूप का यूज करते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर वो बहुत इजी है। मुझसे ये इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा गया था और मुझे पता था, तो मतलब वो प्लस पॉइंट था। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसमें स्वैपिंग कैसे होती है, स्वैप प्रोग्राम कैसे क्रिएट करोगे आप। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा जी स्वैपिंग। ठीक है, बहुत इजी है। जैसे मैंने क्या लिया, मैंने एक एरे ले लिया। ठीक है, तो 10, 20 मुझे आया था कि 2 नंबर की स्वैपिंग करनी है। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे एम्प्टी एरे, राइट हैंड साइड पे हमारे एरे का नेम। ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिया a, b। अब a में हमारे पास क्या चला जाएगा 10, b में हमारे पास क्या चला जाएगा 20। ठीक है, अगर आप कंसोल करो तो यही आएगा। अगर मैं यहाँ पर क्या करूं b, a, और इसके राइट में मैं लिख दूं a, b। अब देखिए इस लाइन का मतलब क्या है। इस लाइन का मतलब जो a में है, जो a है उसका डेटा किस में चला जाए b में, और जो b है उसका डेटा किस में चला जाए a में। अगर आप या इसके बाद a और b को प्रिंट कराओगे यहाँ पे जहां पे मेरा कर्सर है, तो आएगा 10, 20। बट अगर आप इस लाइन के बाद उसको कंसोल कराओगे, आपका आंसर आएगा b में हमारे पास क्या है 10 और a में हमारे पास क्या है 20। तो यहां पर हम कंसोल कर लेते हैं b, a। तो b में 10 आना चाहिए, a में 20 आना चाहिए, क्योंकि स्वैपिंग हो चुकी है। b बिफोर इनिशियलाइजेशन, तो देखिएगा इस b में क्या आया 10, a में क्या है 20, जबकि हमने असाइन किया गया था a में 10 और b में 20। यानी कि देखिए स्वैपिंग हो चुकी है, हमने इंटरचेंज कर दिया उनकी वैल्यू को। तो ये था 2 नंबर को लेकर स्वैपिंग का प्रोग्राम। ऐसे ही आप 3 नंबर्स की भी कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर जी लिया c, और c में मेरे पास है 30। ठीक है, बट मैं चाहती हूँ कि जो मेरा a है उसमें 30 आए, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर लूंगी a और a को मैं क्या दे दूंगी c। ठीक है, और b में मेरे पास a है और a में मेरे पास c आ जाए। अगर आप अब आप आउटपुट देखोगे तो a में हमारे पास क्या था 10 था, तो वो a का जो 10 था वो तो b में चला गया, तो b कितना है 10। अब a क्या हो जाएगा 30। अब आउटपुट आएगी 10, 30। तो देखिए हमारे पास आ गई। आपने 3 नंबर्स की स्वैपिंग भी इजीली कर ली, कोई प्रोग्राम नहीं रन करना पड़ा, कोई आपको आइटरेट नहीं करना पड़ा, इजी था, राइट। तो ओके, तो गाइज अब हम देखेंगे कि जो एरे है वो फंक्शंस के साथ कैसे वर्क करेगा। सॉरी, अब हम देखेंगे कि जो डी स्ट्रक्चरिंग है वो फंक्शंस के साथ कैसे वर्क करती है। अभी मैं एक डमी एग्जांपल ले रही हूँ। जैसे मेरे पास है एक फंक्शन, फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख दो, मैंने ABC रख दिया या फिर सम रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने कर ली ब्रेस, अब मैंने इसको कॉल किया, तो फंक्शन का नाम क्या है सम। ठीक है, मैंने इसको कॉल किया। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने रिटर्न किया, क्या रिटर्न किया, मैंने एक एरे रिटर्न किया, उसमें क्या रिटर्न किया 10, 20। ठीक है, अब जब ये डेटा रिटर्न आएगा तो रिटर्न में भी तो वो एरे ही देगा, रिजल्ट में भी तो एरे आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा लेट रिजल्ट इक्वल टू
और यहाँ पर नहीं, आपको यहाँ पर लेना है एक एरे, उसमें देखिए वो क्या रिटर्न करेगा 10, 20। अब यहाँ पर आप वेरिएबल जो मर्जी लो, वेरिएबल x, 20 सॉरी y, तो x और y में हमारे पास क्या आ गया 10 और 20। अगर आप कंसोल करोगे x, y सेव, तो देखिए हमारे पास क्या आ गया 10 और 20। यही तो इसने रिटर्न किया था, उसने एरे रिटर्न किया, हमने जो डेटा है उसको एरे में कैच कर लिया। अगर आप इसमें एरे इसको पास करते हो, फॉर एग्जांपल 10, 20, ठीक है, यहाँ पर जब आप उसको पास करोगे वो क्या लेगा, वो लेगा x, y, ठीक है। अब ये जी x, y जो है यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने x प्लस वाई रिटर्न किया, x प्लस वाई, ठीक है। अब x प्लस वाई में क्या आएगा 30 आएगा। रिस्पॉन्स, क्योंकि इस बार हम एरे नहीं ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास res, सेव किया, लेट्स सी कितना आ गया 30। तो देखिए डायरेक्ट एरे पास किया, डायरेक्ट एरे की वैल्यू गई, कैलकुलेशन हुई, हमारे पास रिस्पॉन्स भी आ गया। डायरेक्ट एरे पास कर रहे हैं हम, ठीक है गाइस। अब एक और केस है, ठीक है, ये थोड़ा सा अलग है एक्चुअली, ये भी इंटरव्यू में ही आया था मुझे, ये भी मैं सोच रही हूँ आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ठीक है। इसको ध्यान से देखना, मैंने इसको कमेंट कर दिया, फॉर द फंक्शन है, ठीक है। अब ये एरे का जो नेम है, इसका मैं नेम फन ही रख देती हूँ, फंक्शन इवेंट समथिंग, ठीक है। तो हमारा अब जो फंक्शन है उसका नेम है फंक्शन इवेंट, ठीक है। और गाइस इसको ना रिमूव कर देते हैं, ये भी मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। तो अब इसमें ना फंक्शन में मैं क्या पास कर रही हूँ, मैं बहुत सारे एरे पास कर रही हूँ, मतलब एरे बहुत सारे हैं, इन फ्यूचर वो बढ़ भी सकते हैं घट भी सकते हैं, बहुत सारे एरे हैं मेरे पास, ठीक है। तो मैंने जैसे ऐसे पास किया एरे 1, एरे 2, एरे 3, एरे 4, ठीक है। और इसको हम क्रिएट भी कर लेते हैं, इसमें एरे है लाइक 8, 9, फिर मेरे पास एरे है इसमें कुछ भी हो सकता है, डेटा तो कुछ भी हो सकता है। फिर मेरे पास मतलब इन्फिनिटी में एरे मेरे पास पड़े हुए एरे हैं, मतलब इन फ्यूचर ये बहुत बढ़ेंगे, मुझे नहीं पता ये कितना होगा डेटा, पर बहुत होगा। तो आप इसको कैसे एक्सेस करोगे, अब आप यहाँ पर a, b, c अगर आप लिख भी देते हो, ठीक है, आज आपको पता है 4 एरे इसमें हैं या 5 एरे, आपने 5 वेरिएबल, बट इन फ्यूचर अगर ये 6 हो गए तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो इसके लिए अब रोल आएगा रेस्ट ऑपरेटर का, या फिर आप स्प्रेड ऑपरेटर भी कह सकते हो। यहाँ पर आपने लिखने हैं 3 डॉट और एरे, कुछ भी लिखो, यहाँ पर मैंने लिखा वैल्यू। अब इसको आप हटाओ, यहाँ पर कंसोल करो, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर आप लिखोगे ना वैल। अब इसके आउटपुट चेक करते हैं, इसको कमेंट करते हैं, सेव। देखिए जितना आपने डेटा पास किया था, जितने एरे पास किए थे, सारा डेटा आ गया। ये बहुत ही मीनिंगफुल चीज है, इसको याद रखना या अपने माइंड में बिठा लो। अगर इन फ्यूचर इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि मेरे पास इन्फिनिटी में डेटा है, मैं उसको कैसे हैंडल करूं, मैं 1 बाय 1 वेरिएबल नहीं पास करना चाहता, क्योंकि आज अगर उसमें 5 एरे हैं, इवन एरे छोड़ो, कोई और भी डेटा आप वेरिएबल ही पास कर रहे हो 10, 20, 30, आप बार बार ऊपर जाके नहीं मेंशन करोगे a, b, c, नहीं करोगे आप। आपको नहीं पता इन फ्यूचर डेटा कितना होगा, आपने क्या करना है, यहाँ 3 डॉट लगाने हैं, एक नेम देना है। जब आप ये लिखोगे आपका सारा डेटा ना एक वेरिएबल में आ जाएगा। तो इस वीडियो के बाद कोई भी पेंडिंग रहेगा, ठीक है। तो वो जैसे मेरे पास एक एरे है, लेट एरे। अब मैंने एरे में डेटा लिया, कुछ मैंने लिखा फर्स्ट, आप कुछ भी ले लो डेटा, ठीक है, सेकेंड, थर्ड,
4th, अप टू आप जितना मर्जी डेटा ले सकते हो, ठीक है। ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, जैसे मल्टीपल चॉइस के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें ये क्वेश्चन जरूर आता है। तो ऐसे ही मैंने फिर से लेफ्ट हैंड साइड पे ले लिया जी एक एरे, राइट हैंड साइड पे मैंने ले लिया। अब आप एक चीज ध्यान से देखना, यहाँ पर मैंने एक और एरे लिया और फिर मैंने यहाँ पर लिया एरे, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट है उसमें मैंने बोला a, b, c मैंने नहीं लिया, c को कोई वेरिएबल है d, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर लिया d के बाद क्या था f, डॉट डॉट डॉट, जो रेस्ट है वो, ठीक है। अब आपके माइंड में या किसी के माइंड में, अगर वो फर्स्ट टाइम डीस्ट्रक्चरिंग कर रहा है, उसके माइंड में आएगा यार ये क्या चीज है, इसका क्या मतलब, क्या समझूं मैं। तो देखिए इसमें क्लियर कट क्या है इसका मीनिंग। इसका मीनिंग ये है कि जो ए है उसमें क्या आएगा फर्स्ट, बी है उसमें आएगा सेकंड, सी को हमने कोई नेम तो थर्ड किसी में नहीं आएगा, जो डी है उसमें आ जाएगा फोर्थ। अब ये जो राइट हैंड साइड पे है इसके, इसका क्या मतलब है, ये भी तो आगे डीस्ट्रक्चरिंग कर रहा है अरे की। तो एफ में क्या आएगा फर्स्ट, और रेस्ट क्या आएगा सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अगर आप कंसोल करोगे, कंसोल डॉट लॉग, मैंने किया ए, अब ए में क्या आया फर्स्ट, ठीक है। फिर कंसोल डॉट लॉग किया है हमारे पास डी, मैं बी को प्रिंट नहीं कराई क्योंकि मुझे पता उसमें सेकंड आएगा, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग, अब मैं करवा रही हूँ एफ को ताकि हमारा डाउट क्लियर हो। नेक्स्ट हमारे पास रेस्ट में क्या आएगा, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर आ गया जी रेस्ट। अब सेव करना, मेरे अकॉर्डिंग ए में फर्स्ट आएगा, डी में फोर्थ आएगा, एफ में भी फर्स्ट आएगा, और रेस्ट में क्या आएगा जितना हमारा पेंडिंग डेटा। अगर आप कंसोल करोगे और देखोगे, देखिए आउटपुट हमारी वही है जो मैंने आपको बताई, ठीक है। ए में क्या हुआ फर्स्ट, डी में क्या हो गया फोर्थ, क्योंकि ए बी सी डी, ठीक है। उसके बाद एफ क्या हुआ, अब ए में हम ए जो फर्स्ट था वो किस में चला गया ए में, बट आप राइट हैंड साइड पे देखें जो हमने स्ट्रक्चर बनाया वो भी तो यही बता रहा है कि एफ में फर्स्ट ही आएगा, ठीक है। तो फिर से एफ में क्या आया फर्स्ट, लास्ट में क्या है हमने कहा रेस्ट, तो रेस्ट में बचता क्या है एफ के बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो वो आ गया, ठीक है गाइज। आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा, समझने की कोशिश करना। स्प्रेड और रेस्ट दोनों ही यूज होंगे इसमें, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एरे है, ठीक है। एरे में मेरे पास नेम है, जैसे कि मैंने नेम ले लिया प्लैनेट्स का, ठीक है। तो हमारे पास प्लैनेट में क्या क्या है, हमारे पास अर्थ है, ठीक है। फिर हमारे पास मार्स है, तो मतलब जितने भी प्लैनेट के नेम आप लिख सकते हो, ठीक है। एक एरे में बना रही हूँ और कुछ नहीं, डाटा आप कुछ भी दे सकते हो, ये मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रही हूँ कि आपको समझ। जुपिटर है, ठीक है। और हमारे पास यूरेनस भी है, ठीक है, नेपच्यून भी है। तो ये मैंने कुछ प्लैनेट्स के नेम ले लिए, यदि स्पेलिंग भी गलत हो तो आप उसको इग्नोर करना, हमने कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। तो अब देखिए, अगर मैं इस सिचुएशन में लेफ्ट हैंड साइड पे कैरे लेती हूँ, ठीक है, उसमें मैंने लिखा फर्स्ट कॉमा सेकंड कॉमा डॉट 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 रेस्ट, ठीक है। और इसको हाँ ये यहाँ पे रहेगा। और मैंने राइट हैंड साइड पे क्या किया, मैंने राइट हैंड साइड पे लिया एक और एरे, उसमें लिया मैंने सन, ठीक है। सन भी तो एक हमारे पास प्लैनेट ही तो है ना। तो
अब ध्यान से देखना, यहाँ पर मैंने स्प्रेड में क्या ले लिया, प्लैनेट्स, ठीक है। अब इसकी आउटपुट क्या आनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग? मेरे ख्याल से जो, अगर मैं गाइस इस डेटा को अब कंसोल कराऊं तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि फर्स्ट में आएगा अर्थ, ठीक है, सेकंड में आएगा मार्स, और बाकी जो डेटा है वो आएगा रेस्ट में। बट ऐसा नहीं होगा। अगर मैं इसको कंसोल करूंगी ना तो फर्स्ट में आएगा सन, ठीक है, और सेकंड में क्या आ जाएगा, अर्थ। क्योंकि इसके राइट हैंड साइड में जो एरे है ये पहले उसकी वैल्यू को लेगा, ठीक है। यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू वाला कंसेप्ट नहीं चल रहा है। यहाँ पर उसको राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू पहले मिलेगी वो उसको लेगा, उसके बाद ये यहाँ से स्टार्ट करेगा। सेकंड में क्या आ जाएगा, अर्थ। अगर मैं आपको कंसोल करके दिखाऊं, फर्स्ट में आप देखोगे सन होगा, अर्थ नहीं होगा, तो क्या है, सन है। सेकंड में क्या होगा, अर्थ, क्योंकि सन की वैल्यू लेने के बाद वो सेकंड देखेगा, क्योंकि फर्स्ट की वैल्यू उसको राइट हैंड साइड से मिल रही है। तो और गाइज अगर आप यहाँ पे रेस्ट को भी प्रिंट कराओगे, रेस्ट सेव करो, यहाँ पर गए तो रेस्ट में आएगा अर्थ के बाद जितना भी बचा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं प्लैनेट करूँ, प्लैनेट में ये पूरा एरे आ जाएगा एज इट इज। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को मे बी कॉम्प्लिकेटेड लगेगा कि ये कैसे वर्क कर रहा है। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ, देखो फर्स्ट को उसका डेटा राइट हैंड साइड से मिल रहा है तो वो पहले अर्थ को नहीं देखेगा, वो सन को ही अपनी वैल्यू बनाएगा। सेकंड जो है, अब उसको यहाँ से कुछ नहीं मिल रहा राइट हैंड साइड से, वो क्या करेगा, अच्छा अर्थ है तो अर्थ का जो वैल्यू है वो सेकंड में आ जाएगा, बाकी बचा हुआ डेटा रेस्ट में चला जाएगा। और प्लैनेट जो है, अब ये यहाँ पे ऑपरेटर का वर्क कर रहा है, ठीक है। तो डॉट 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 प्लैनेट मतलब जितना डेटा हमारे एरे में है वो सारा प्लैनेट पे चला जाएगा। तो आई होप आपको ये एग्जांपल भी समझ आ गई होगी। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है बट ये इंपॉर्टेंट है। दो वेरिएबल हैं, लेट फर्स्ट कॉमा सेकंड, ठीक है। अब मैंने लिया जी फिर से लेफ्ट हैंड साइड पे एक वेरिएबल फर्स्ट। अब यहाँ पर मैंने उसको ना एक वैल्यू दी, उसमें मैंने सीमा दे दिया, ठीक है। फिर मैंने लिया सेकंड, अभी मैंने उसको कोई डेटा नहीं दिया। राइट हैंड साइड पे मैंने एक एरे लिया जिसमें मेरे पास कुछ डेटा है। अब वो डेटा है ABC, XYZ, ठीक है गाइस। तो इसको डबल क्वेश्चन में कर लेते हैं। तो फर्स्ट में सीमा है, सेकंड में भी मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट। तो आप लोगों में से मे भी बहुत सारे लोगों का आंसर ये हो, जैसे कि इस एग्जांपल में फर्स्ट ने पहले इसकी वैल्यू नहीं देखी, फर्स्ट ने पहले राइट हैंड साइड पे देखा उसके पास क्या है, उसने देखा सन है तो उसने फर्स्ट में सन को स्टोर किया। सेकेंड टाइम जब उसने देखा कि उसके लिए कुछ बचा ही नहीं है तो सेकेंड में क्या चला गया, अर्थ चला गया, क्योंकि सेकेंड के लिए तो कोई वेरिएबल या कोई वैल्यू राइट हैंड साइड में नहीं थी। एग्जैक्ट सेम केस यहाँ पर भी है। यहाँ पर जो फर्स्ट है उसको मैंने बोला सीमा, उसमें एक वैल्यू स्टोर की, बट ये यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू है, ठीक है। तो ये डिफॉल्ट वैल्यू नहीं लेगा अगर इसके पास एक्चुअल में डेटा अवेलेबल होगा। अगर यहाँ पर डेटा अवेलेबल नहीं होता तब मैं कह सकती थी कि ये सीमा प्रिंट करवा देगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर इसको एम्प्टी लें, तो देखिए इसने क्या किया, यहाँ पर सीमा प्रिंट करा दिया, ठीक है। और सेकंड में भी सीमा ही आ जाएगा क्योंकि उसमें फर्स्ट की वैल्यू गई है तो सीमा आ गया। अगर मैं इसको कंट्रोल Z करूं जो हमारी पुरानी वैल्यू थी, अब अगर इस सिचुएशन में आप इसको कंसोल करोगे तो फर्स्ट में आएगा ABC और जो सेकंड है उसमें आएगा XYZ, ठीक है। तो देखिए इसने अपनी राइट हैंड साइड की जो वैल्यू थी उसको प्रेफर किया, ना कि जो हमने लेफ्ट हैंड साइड पे उसको डिफॉल्ट डेटा दिया उसको। अगर ये नहीं होता तब वो लेफ्ट हैंड साइड का जो डिफॉल्ट वैल्यू था उसको प्रेफर करेगा, ठीक है।
तो आई थिंक ये भी कंसेप्ट हमारा डीस्ट्रक्चरिंग कैसे होती है, रेस्ट ऑपरेटर कैसे वर्क करता है, नेस्टिंग डीस्ट्रक्चरिंग कैसे वर्क करती है एरे के साथ। इस वीडियो में जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, हमने डीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एरे देखी है, ठीक है। उसके बाद डिफॉल्ट वैल्यू कैसे सेटअप करनी है डीस्ट्रक्चरिंग में, ये भी देखा, और एरे को ऑब्जेक्ट में कैसे कन्वर्ट करना है वो भी देखा। अगर हमारे पास बहुत बड़ी लिस्ट है, एरे विद ऑब्जेक्ट है, वो डेटा कैसे एक्सेस वो डेटा कैसे एक्सेस करना है वो भी देखा। स्वैपिंग कैसे करनी है वो भी देखी। इसका एक और एग्जांपल अभी हम डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। फंक्शन में डीस्ट्रक्चरिंग कैसे वर्क करती है। अगर आपको मल्टीपल एरे एक टाइम पे मल्टीपल एरे पास करने हैं, मल्टीपल डेटा पास करना, रादर देन वन बाय वन ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर करने की बजाय आप उसको एक वेरिएबल में कैसे स्टोर कर सकते हो जो कि डायनेमिक हो, ये इन फ्यूचर कितना भी हो सकता है। तो ये सारा अगर एक वेरिएबल में चाहिए, ये कैसे वर्क करेगा। उसके बाद अगर हमारे पास कुछ इस तरीके की कंडीशन आती है कि लेफ्ट हैंड साइड पे भी हमारे पास एरे है, राइट में भी है, उसके बाद इक्वल में भी एरे है, वो कैसे डील करेगा डेटा के साथ। स्प्रेड ऑपरेटर कैसे वर्क करता है, मतलब डिफॉल्ट वैल्यू कैसे वर्क करता है, मतलब ऑलमोस्ट हमने सभी केसेस डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है। और गाइज ये जो हमने एग्जांपल की थी ना, मैं फिर से इसको रिपीट कर रहे हैं। एक और केस इसमें हो सकता है, जैसे आप लोगों को मैंने बताया कि आप लोगों ने एरे पास किया, बट अगर आप एरे नहीं पास करते, फॉर एग्जांपल मैं एरे नहीं पास कर रही हूँ, मैं एरे की जगह पास कर रही हूँ 1, 2, 3, मतलब इन फ्यूचर मुझे पता है मेरा डेटा ये कुछ भी हो सकता है, ये बढ़ेगा कुछ भी, ठीक है, 0 कुछ भी। तो उस केस में भी ये चीज वर्क करेगी। अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, 1 सेकेंड, इसको हम ना कर देते हैं मूव। तो ये आ गया जी हमारे पास, इससे भी मैंने कंसोल कर दिया। तो देखिए हमारे पास जो डेटा गया ना, हमने देखा ऐसे भेजा, तो यहाँ पर रादर देन हम ये लिखें जी A, B, सॉरी B, C, D, ठीक है। इन फ्यूचर मुझे नहीं ना पता ये डेटा कितना होगा, तो उसका सोल्यूशन आप लोगों को मैंने दे दिया है। आपने लगाने हैं 3 डॉट, जिसको हम स्प्रेड ऑपरेटर कहते हैं। यहाँ पर लेनी है जी वैल्यू। स्प्रेड ऑपरेटर या रेस्ट ऑपरेटर आप कुछ भी बोल सकते हो, हाँ, बट नेम से आपको पता होना चाहिए ये वर्क क्या कर रहा है। रेस्ट ऑपरेटर मतलब रेस्ट ऑफ द वैल्यू जितनी भी। स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है, करंट वैल्यू प्लस उसमें आप नया डाटा भी स्टोर कर सकते हो। आप इन दोनों ऑपरेटर के बारे में रीड जरूर कर लेना। तो देखिए हमारा सारा डेटा एक में आ गया, ठीक है। और जो मैंने ऊपर बोला कि स्वैपिंग जो है, जैसे कि हमने यहाँ पर की थी, हम इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं। मैं इसको कमेंट कर देती हूँ ताकि डाउट कोई भी ना रहे हमारे माइंड में, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हमने ये लिया, ठीक है, और मैंने यहाँ पर इसको मैं रिमूव कर देती हूँ। यहाँ पर मैं डायरेक्ट एरे लेती हूँ क्योंकि ये भी एक केस है। तो ए में मैंने लिया जी मेल, ठीक है, बी में मैंने लिया फीमेल, और डी में मैंने लिया अदर। तो इसके अकॉर्डिंग ए में गया ए में गया मेल, बी में गया फीमेल, सी में गया अदर, ठीक है। कंसोल कराने पे भी यही आएगा। अब इसको स्वैप कैसे करना है, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि जो मेरा ए है ना उसमें फीमेल आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, ए बी सी मेल, बट मुझे ए में चाहिए फीमेल, तो फीमेल किस में है, बी में, तो मैंने यहाँ पर पहले बी रख दिया, ठीक है। उसके बाद मेरे पास बी में क्या था, फीमेल, पर फीमेल तो मैंने इसको दे दिया ए को, तो बी में क्या डाल देते, बी में सी डाल देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सी में ए चला गया। तो आप इसको कंसोल करवाओगे, ए में आ जाएगा फीमेल, बी में आ जाएगा हमारे पास अदर,
और सी में आ जाएगा हमारे पास मेल। अगर आप कंसोल कराओगे इसकी आउटपुट यही होगी, ठीक है। और आई थिंक फंक्शन में एक और केस हो सकता है, जैसे कि हमारे पास ना ये दूसरा एक फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन का नेम है जी ABC। अब जो मेरा फंक्शन है ना वो एरे रिटर्न कर रहा है। अब रिटर्न एरे में कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 भी हो सकता है, ABC भी हो सकता है, कुछ भी, XYZ, C, M, N, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब आपको पता है इस डेटा को हम डायरेक्टली गेट कर सकते हैं। कैसे? लेट जितने हैं ना उनके लिए आप ले लो, B, C, कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5, तो D, E यहाँ पर आ गया हमारे पास, हमने मेथड को कॉल कर दिया। तो जब आप इसको कंसोल कराओगे, A में आएगा ऐड, B में आएगा XYZ, C में आएगा C, D में आएगा M, E में आएगा N। अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप यहाँ पर रेस्ट ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया वर्क ये वैसे ही करेगा। तो ये भी कंसेप्ट हो गया। बाकी अगर आपको डी स्ट्रक्चरिंग और डीपली करनी है तो आप गूगल में लिखिए यहाँ पर डी स्ट्रक्चरिंग MDN, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो MDN है, इसकी जो आप देखोगे ना डॉक्यूमेंट है, इसने बहुत डिटेल में दी है डी स्ट्रक्चर, बहुत डिटेल में। अगर आप एक एक एग्जाम्पल को एग्जीक्यूट करोगे ना, वो चीज़ आपको ज़्यादा क्लियर होगी। जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया वो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो मुझे लगी मैंने वो डिस्कस की, ठीक है। बाकी ऑब्जेक्ट में जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई ना, उसमें भी कुछ टॉपिक हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी, डिस्कस करूंगी, वो इम्पोर्टेंट है, तो उसका पार्ट 2 में लेकर आऊंगी। आई थिंक एरे में मैंने एवरीथिंग आप लोगों से डिस्कस कर लिया। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कोई चीज है जो मिस हुई है, जो आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है मैंने डिस्कस नहीं की, कमेंट कर देना, हम उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी। प्रैक्टिस जरूर करना, ये बहुत ही हेल्पफुल चीज है और आपको बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। आज के लिए बाय और थैंक यू गाइज।